तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ से कि पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि वो ब्लैक बीस्ट जिसके साथ सोहो फाइट करने की कोशिश कर रहा था, वो अचानक से ही एक गड्ढा खोदकर उसके अंदर भाग गया था ताकि वो उस जगह के टेम्पल स्टोन को खाकर और भी ज्यादा ताकतवर बन पाए। तो अब हमें आगे दिखाया जाता है कि सोहो अपने वाटर स्पिरिट को बोलता है कि वो इस गड्ढे को पानी से भर दे, जिसे सुनकर वो वाटर स्पिरिट अपने पूरे ताकत के साथ एक वाटर बॉल को क्रिएट करके उस गड्ढे के ओर फेंक देता है और फिर बड़े ही शान से अपने बॉडी को फ्लेक्स करने लगता है। सोहो गड्ढे के अंदर देखते हुए बोलता है, अरे वाह, ये तो पहले ही बहुत ही गहराई तक खोदा जा चुका है, लेकिन अब समय आ गया है उसके बाहर आने का। सोहो के ये बोलते ही उस गड्ढे के अंदर से फव्वारे की तरह तेजी से पानी बाहर आता है, जिसके साथ वो ब्लैक बीस्ट भी बाहर आ जाता है, जिसे देखकर सोहो खुश होते हुए बोलता है, ये हुई ना बात, इस बार मैं इसे जरूर से पकड़ लूंगा। फिर सोहो वुड स्पिरिट के पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ब्लैक बीस्ट को कस के जकड़ लेता है। ये देखकर डोंग खुश होते हुए बोलता है, बहुत बढ़िया ब्रदर, आपने कर दिखाया। सोहो ये कंफर्म करने के लिए कि ब्लैक बीस्ट ने उस टेम्पल स्टोन को खाया है या फिर नहीं, डोंग से पूछता है, क्या तुम्हारा स्टेटस विंडो ठीक है? डोंग बोलता है, हाँ ये ठीक है। सोहो बोलता है, बहुत अच्छे, इसका मतलब उसने टेम्पल स्टोन को नहीं खा पाया। तभी वो ब्लैक बीस्ट एक जोरदार रोर करता है, जिसके साथ ही उसका बॉडी पिछले बार की तरह धूल में बदलने लगता है। सोहो हैरानी के साथ बोलता है, आखिरकार ये हो क्या रहा है? क्या ये फिर से धूल बन रहा है? ऐसा लगता है कि इसे कैद करना आसान नहीं है। और फिर उस टाइगर को बोलता है, वैसे तुम पहले कोरियन बोलते थे है ना? इससे पहले कि तुम गायब हो जाओ, मुझे बताओ कि शरण क्या है? ब्लैक बीस्ट बोलता है, शरण ये डेथ गॉड की इच्छा है। सोहो हैरानी के साथ बोलता है, डेथ गॉड। और तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसे कि सोहो अपने डिवाइल शील्ड से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन डोंग जो ग्रिफिन के ऊपर आसमान में था, उस धमाके का इम्पैक्ट उस ग्रिफिन के ऊपर लगता है और वो ग्रिफिन बहुत ही तेजी के साथ नीचे गिर आता है। लेकिन डोंग क्योंकि ग्रिफिन के पीछे था, इस वजह से वो उस इम्पैक्ट से बच गया था, लेकिन वो भी नीचे गिरने लगता है, जिसे देखकर सोहो तुरंत ही उसे उड़ते हुए बचा लेता है। डोंग बोलता है, मैं तो बाल बाल बचा। और फिर हैरानी के साथ सोहो को बोलता है, ब्रदर उधर देखिए। सोहो जब नीचे देखता है तब वो भी काफी हैरान होता है, क्योंकि वो अटैक जो ग्रिफिन पर हिट हुआ था उसके वजह से वो ग्रिफिन भी धूल में बदल रहा था। सोहो मन में बोलता है, दूसरे बीस्ट भी उस काले चीज के कांटेक्ट में आने पर गायब हो रहा है। आखिरकार डेथ गॉड की इच्छा क्या है? हमें डायरेक्टर मिसो को दिखाई जाती है, जो कि सोहो को कॉल करके बताती है, कैप्टन आपको तुरंत ही कमांड रूम में आना होगा। हमने ब्लैक पोर्टल के ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन का मैप तैयार किया है और ये हमारी सोच से भी बदतर है। सोहो मन में सोचते हुए बोलता है, कुछ ऐसा जो सभी जिंदा चीजों को मौत की ओर ले जाता है और उन्हें गायब कर देता है। क्या यही डेथ गॉड की इच्छा है? सीन चेंज होता है, हमें प्रेसिडेंट बैरन को दिखाया जाता है, जिसे कि उसका सेक्रेटरी बोलता है, यूएस के बाकी प्रेसिडेंट ने यूनिफिकेशन प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। प्रेसिडेंट बैरन हंसते हुए बोलता है, ये तो होना ही था। आखिरकार कौन है जो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर हाउस के सामने झुकना नहीं चाहेगा? सेक्रेटरी बोलता है, आर्मर टाइगर अचानक से इवॉल्व हो गया और इसका शुरुआत हुआ ह्यूमन लैंग्वेज बोलने से। प्रेसिडेंट बैरन हैरानी से पूछता है, क्या वो बात कर सकता है? फिर वो आर्मर टाइगर से मिलने के लिए चला आता है और उसे देखते हुए बोलता है, नजदीक से देखने से ये और भी कमाल का लगता है, तो क्या ये बीस्ट मुझसे कुछ कहना चाहता है? आर्मर टाइगर बोलता है, जब मैं होश में आया तब मैंने खुद को इंसानों के बीच में पाया, मुझे याद नहीं कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। प्रेसिडेंट पूछता है, आखिरकार ये कौन सा लैंग्वेज है? साइड से एक आदमी बोलता है, ये कोरियन बोल रहा है। प्रेसिडेंट बैरन बोलता है, तुमने बर्फ के अंदर से एक एंशिएंट बीस्ट को बाहर निकाला और वो कोरियन में बात कर रहा है। सच में ये दुनिया तो पूरी तरीके से सरप्राइज से भरा हुआ है। तो फिर आखिरकार वो बीस्ट क्या चाहता है? डॉक्टर
डॉक्टर बताता है इसमें कहा गया है कि वो एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा है जो उसके लैंग्वेज को समझ पाता हो। आपको डायरेक्टली उसी से बात करनी चाहिए। आर्मर टाइगर बोलता है मैं कुरो, तुम कौन? प्रेसिडेंट बैरन बोलता है मैं बैरन, इंसानी दुनिया का राजा। हम इस वक्त मॉन्स्टरों की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशानी में हैं। अगर तुम उस इंसान को ढूंढने के बाद हमें मॉन्स्टरों से बचाने का वादा करते हो तो फिर बदले में हम तुम्हारी मदद करेंगे। कुरो बोलता है एक ऐसी दुनिया जहां इंसान और मॉन्स्टर एक साथ मिक्स्ड हो गया। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। प्रेसिडेंट बैरन बोलता है शुक्रिया, तुमने कहा कि तुम एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हो जो कोरियन बोल सकता है ना? अगर तुम हमें उसका नाम बताते हो तो फिर हमें उसे ढूंढने में बहुत आसानी होगी। कुरो बोलता है मैं नहीं जानता, जिस इंसान ने मुझे बोलना सिखाया मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि प्रेसिडेंट बैरन को उसका सेक्रेटरी आकर बोलता है सभी रिसर्चर का ये कहना है कि जिस इंसान को आर्मर टाइगर ढूंढ रहा है वो पार्क सोहो है। प्रेसिडेंट बैरन हंसते हुए बोलता है मुझे भी ऐसा ही लगता है। टाइम और स्पेस के बाहर का एक रिश्ता या फिर बदला। सेक्रेटरी पूछता है क्या आप उसे ढूंढने में उसकी मदद करेंगे? प्रेसिडेंट बैरन बोलता है बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले हमें ये पक्का करना होगा कि भले ही हम उसकी पार्क सोहो को ढूंढने में मदद करें लेकिन वो हमें छोड़कर बिल्कुल भी ना जाए। हम ऐसे किसी चीज को जिसकी लागत बहुत ही ज्यादा है उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। सीन चेंज होता है, हमें डायरेक्टर मिसो को कंट्रोल रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर कि कोई कंट्रोल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करता है कि मैं ब्यूनस आयरस कैंप से बात कर रहा हूँ। जोन 3 में 3 ब्लैक पोर्टल पाए गए हैं लेकिन वहाँ पर ब्लैक बीस्ट अभी तक देखा नहीं गया। फिर जोहानिसबर्ग से टीम 3 इन्फॉर्म करता है कि एक भटकते ब्लैक बीस्ट ने अनजान लोगों पर हमला कर दिया जिसके अंजाम के तौर पर 3 लोगों की मौत हो गई, लेकिन डरा देने वाला ऐसा कोई भी हादसा नहीं हुआ। डायरेक्टर मिसो मन में सोचते हुए बोलता है जैसे जैसे ब्लैक पोर्टल दुनिया भर में फैलते गई काले जानवर के दिखने का भी संभावना बढ़ गया और दुनिया ने इसे ब्लैक बीस्ट कहना शुरू कर दिया। और फिर इरेज होने के हाथ से कुछ एरिया में जहां ब्लैक पोर्टल अपेयर हुए थे वहां जमीन का रंग काला हो जाने का घटना दिखाई दिया। जांच से पता चला है कि सिर्फ जमीन ही काली नहीं हो रही थी, ये एक डिलीटेड स्पेस था, जैसे यूनिवर्स के वॉइड में घूमना। जो भी जिंदा चीज इसे छूता वो पिघल जाता और इसके अंदर समा जाता। ब्लैक पोर्टल का पर्पस अर्थ को डिलीट करना और उसके लाइफ को नष्ट करना हो सकता है। टीम लीडर डोंकी ग्रिफिन को एक एक्सप्लोडिंग ब्लैक बीस्ट के टुकड़ों द्वारा नष्ट कर दिया गया था, लेकिन ब्लैक बीस्टों के वजह से कोई और इरेजर वाले हाथ से दिखाई नहीं दिया है। ऐसा लगता है कि इरेजर वाले हाथ से तब होती है जब ब्लैक बीस्ट खुद मरने से पहले अपने मर्जी से अपने आप को एक्सप्लोड कर देता है। एक बात जो मुझे अब तक समझ में नहीं आ रही है वो ये है कि सिर्फ कमांडर के पावर ही ब्लैक बीस्ट के सामने काम करता है, लेकिन अफवाह के हिसाब से यूएस के आर्मर टाइगर सिर्फ अपने फिजिकल फोर्स से ही ब्लैक बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या आर्मर टाइगर भी बिल्कुल कमांडर के तरह सेम पावर को अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकता है? और तभी वहां पर सिंगापुर टीम की तरफ से एक मैसेज आता है जो बताता है कि वहां ब्लैक बीस्ट दिखाई दिया और वो बहुत ही तेजी के साथ उस तरफ आगे बढ़ रहा है जहां पर डायमेंशनल कंप्यूटर को दफनाया गया है। सीन चेंज होता है, हमें सिंगापुर का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि एक ब्लैक बीस्ट बहुत ही तेजी से भागता हुआ जा रहा था और तभी वहां पर सोहो आकर उसके ऊपर अटैक करके उसे रोक देता है, जिसके बाद वो बिना वक्त गवाए अपने शॉट को बाहर निकालकर तुरंत ही उस ब्लैक बीस्ट को वहीं पर जान से मार देता है और फिर गुस्से से बोलता है भले ही मैं तुमसे ये पूछूं कि तुम दिखने में कुरो के जैसा क्यों हो और वो आदमी मेरे जैसा क्यों दिखाई देते हैं, लेकिन तुम मुझे इसका कोई भी सही जवाब नहीं दोगे। और फिर उस बीस्ट को पूरी तरीके से खत्म करते हुए बोलता है अब तो तुम्हारे जैसे क्रिएचर पूरे धरती पर हैं, लेकिन
लेकिन अब से मैं तुम लोगों को इतने आसानी से एक्सप्लोड होने नहीं दूंगा। ये बोलते हुए वो अपने शॉट को वापस रख लेता है और फिर इसी सीन को दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।